बिलासपुर में आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने मंच से कहा कि लोकतंत्र की इमारत पर बहुत से लोग नेता बने, लेकिन लोकतंत्र की व्यवस्था को आज जानबूझकर बिगाड़ा जा रहा है। पहले निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष, चीफ जस्टिस, पीएम और नेता प्रतिपक्ष तय करते थे, लेकिन आज पीएम, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष तय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो एक के बहुमत पर आज निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का चयन हो रहा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बिलासपुर में भाजपा सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि 3 साल बाद सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार है। भाजपा और चुनाव आयोग के लिए गठबंधन से भाजपा सरकार बनी है। चुनाव आयोग आज कटघरे में है। छत्तीसगढ़ की जनता बेहाल हो गई है। किसान, खाद बीज, स्कूल, शिक्षक, बिजली व्यवस्था बदहाल है। बैच ने कहा कि बस्तर में हाहाकार मचा है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। संवाददाता मनोज कुमार पात्रे की रिपोर्ट। शहर के जिलाध्यक्ष जी, सभी नेतागण, पदाधिकारीगण और इस सभा में मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, बहुत लंबे समय से आप लोग इस सभा में मौजूद हो। मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के, राहुल गांधी जी के और देश के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप सब लोगों की उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि आने वाले समय में हम इस मुद्दे को पूरे देश प्रदेश में लेकर जाएंगे। दोस्तों, सभी नेताओं ने अपनी बात विस्तार से रखी और बहुत अच्छी तरह आपको उस मुद्दे के बारे में बताया जो आज देश के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आप सभी जानते हो, आज से कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने बिहार में वोट अधिकार रैली निकाली, एक यात्रा निकाली। उस यात्रा में लाखों लोग जुड़े और मैं बहुत आसान तरीके से 2-3 बिंदु आपको बताना चाहता हूं। मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन सभी लोगों ने जो बातें बोली, टी.एस. सिंहदेव जी ने, भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के बारे में, अलग अलग सीटों के बारे में, लेकिन हमारा निर्वाचन आयोग, हमारे संवैधानिक संस्थाओं में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई एक ऐसी कुर्सी है तो वो मुख्य निर्वाचन आयोग की है। हमारे गणतंत्र को जन्म हुए 70-75 साल हो गए और देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी कब हुई? इस देश में जब लोकतंत्र स्थापित हुआ था तो पश्चिम के देश के लोग बोला करते थे कि भारत के लोग अनपढ़ हैं, गरीब हैं, जाति धर्म में बटे हुए हैं, यहां पर लोकतंत्र कामयाब नहीं होगा। ये लोग वोट डालना जानते नहीं, ये लोकतंत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो पढ़े लिखे, शिक्षित, विकसित लोग हैं, सिर्फ वो ही वोट डालकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंजाम दे सकते हैं। सन 52 में इस देश में पहले चुनाव हुए और मैं आज साधुवाद देना चाहता हूं उन नेताओं को जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करी और पहली बार देश में एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया। अमेरिका में, अनेकों देशों में रंग के हिसाब से लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार बहुत दिनों बाद आया, लेकिन भारत वो गर्वशाली देश है जहां पर आजादी के बाद हर व्यक्ति को जाति, बिरादरी, समुदाय, भाषा, खाना पीना सब एक वोट का हर व्यक्ति को अधिकार था। और उसी लोकतंत्र की इमारत पर आज बहुत से लोग नेता बने हैं। आज मुझे चिंता किस बात की है? आज राहुल गांधी जी को चिंता किस बात की है? ये छोड़ दीजिए, चुनाव में हार गए, जीत गए, सरकार में आए या नहीं आए, लेकिन जो व्यवस्था निर्मित हम लोगों ने करवाई थी, कांग्रेस पार्टी ने करी थी, उस व्यवस्था को जानबूझकर कमजोर। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, ये होने वाला है। पता नहीं कहां कहां बमला सकेले राहुल गांधी, सब जन ओकरे तरफ देखा था। भारतीय जनता पार्टी वाला नेता सब सवाल के जवाब देते, बढ़ चढ़ के जवाब देते, लेकिन एक सवाल के जवाब ला आज तक नहीं दे। 7 अगस्त के राहुल गांधी सवाल पूछिस, अब आज हो गए 9 सितंबर, 1 महीना 2 दिन हो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक जन नेता के बक्का नहीं फूटा था। और इसने हर विधानसभा निकल जाही, हर लोकसभा निकल जाही, तो एक मन के का हाल हो ते सोच ला तुम। वही पाए के
ये जिन वोट चोर है, हम सरकार में रहें तब हम बिजली बिल बढ़ाए बर 10 घा सोचन 5 साल बिजली बिल हम नहीं बढ़ाए रहे हैं। अभी जो झटका मारत नहीं, बिजली बिल बाड़ी तन अलग, स्मार्ट मीटर के अलग, और 400 यूनिट के बंद हो अलग, और दारू का अलग, वो 1000 पता नहीं कहां कहां जाते हैं। और खातू का हाल है, कद का मिला यूरिया 2000। ये दे रविंद्र चौबे बैठे कृषि मंत्री रही से, कोरोना काल में तुम्हारा खातू कमी नहीं होने दे रहे हैं। कोरोना काल में कोई किसान ला खातू कमी नहीं हो रही से, न बिजली बिल के, न स्कूल के, न तुम्हार बोनस के, सब चीज के उपलब्ध करान कैसनो करके पैसा लाना तुम्हारा देते रहे। हमारा बहुत डर लगा रहा है, मतदाता के प्रति जिम्मेदार रहे। ये मतलब कहीं डरे नहीं लगा। 10,000 स्कूल बंद कर दी, कोई फर्क नहीं। बिजली बिल हाफ बंद कर दी, कोई फर्क नहीं। 2000 में यूरिया खरीदा थे, कोई मतलब कोई फर्क नहीं। कोनो कर्मचारी मारत पीटा थे, कोई फर्क नहीं। काबर वो मतलब जानकारी है कि वोटर मन के वोट से सरकार नहीं बने, वोट चोरी कैसे करना तेन मालूम है। देखकर से तुम्हारी चिंता नहीं करे, न मोदी चिंता करे, जंगल काटा थे तब वो लोग कोई चिंता नहीं, सब बर्बाद तहस नहस करा थे, कोई चिंता नहीं है। न बोनस दे के बात है, न 15 लाख के पता है, न नौकरी दे के पता है। रेल चलाए चाहे मत चलाए, ओकर कोई चिंता नहीं है। काबर की वोट कैसे पाना है ओकर गुरल जान डरे हो मन, तेकर से तुम्हार मन के कोई चिंता नहीं करे, मनमानी करा थे। लेकिन राहुल गांधी हावे जैन प्रजातंत्र संविधान के रक्षा करे बर सब कुछ त्यागे बर तैयार है। वो सही प्रजातंत्र के पहरी, वो संविधान के रक्षक राहुल गांधी है। ये मतलब एक एक करके बेनकाब करा थे, और आने वाले समय में हाइड्रोजन हम फूटी और एक मन के वो इसे कहे छे, वो मेरा क्या है, मैं झोला उठा के चल दूंगा। तो झोला उठाए के तैयारी तो मन देख लो। तो बहुत ज्यादा नहीं, आदरणीय दीपक बैद जी भी सुनना है, आदरणीय सचिन पायलट ने सुनना है। लेकिन ये मंच में बैठे नेता में से हत्के कहना है कि अब मत कहो कि भाई हमारे सरकार में काम नहीं करें, तो सरकार नहीं बनी। ये बोलना बंद कर दीजिए, वोट चोरी कहां से हमारी सरकार नहीं बनी। अब ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय कांग्रेस। राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल के बब्बर शेर जिंदाबाद, राहुल के बब्बर शेरों जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद भूपेश बघेल जी। अब मैं बुलाना चाहूंगा उस शख्स को